हेलो स्टूडेंट्स, कैसे जैसे कि आपको सबको पता है कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर का जो टाइम टेबल है वो आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उसी के चलते मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक सीरियल तैयार करने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जितने भी आपके पेपर अर्धवार्षिक पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है हमारा 5.1 कक्षा 10वीं वाले जो हैं उनके लिए बनो ना। अध्याय 5.1 का जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर आपको बताना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर निकाल पाएंगे। तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है? सार्वंतर का मतलब बता बेटा कि इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर और फिर इन दोनों के बीच के जो अंतर है वो कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, इन सभी के बीच का जो अंतर है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सार्वंतर का सबसे पहले हमको आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, तो उसको देख लीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है तो उसे देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए तैयार। तो आप देखेंगे 3, 1, -1, उसके बाद में कॉमा फिर -3। ठीक है, उसके बाद में आपको इस प्रकार से दिया है। तो आपको यहाँ बताना है कि इनके पहला नंबर जो है वो क्या है। तो पहला नंबर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसका ये है। ठीक है, क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। तो A1 हमारा क्या जाएगा? A1 बराबर हमारा आ जाएगा 3 और A2 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या 1 और A3 हमारा आ जाएगा -1 और A4 हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर आपको सारे बता दिए। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में बोला है एपी के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें सार्वंतर। तो सार्वंतर का जो सूत्र है वो क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सार्वंतर मतलब इन सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो फटाक से देख लीजिए। तो उन सब के लिए आपको करना पड़ेगा डिस्टेंस का आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या डिस्टेंस का जो सूत्र है वो है हमारा A2 - A1। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा A2 क्या है बेटा? तो A2 हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद में हमारा A1 कितना है? तो A1 हमारा 3 है, तो यहाँ पे इसको 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? हमारा 2 आएगा, क्योंकि 3 में से हमने 1 माइनस करा, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर सार्वंतर जो है वहाँ पर क्या जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो जाएगा इस तरह से हमारा बेटा AP का क्या जाएगा? AP का जो A मतलब प्रथम पद जो है वो क्या जाएगा हमारा? यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 3 है, और इसका जो डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या जाएगा? उसका डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना जाएगा? यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 1/3, उसके बाद में कॉमा 5/3, उसके बाद में 9/3, कॉमा 13/3। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे? तो ये तो हमारा सिंपल था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये डिस्टेंस का जो सूत्र है ना बेटा वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो आप कर लेंगे और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा संख्या निकालना हो तो, लेकिन हमें प्रथम पद और हमें इसका डिस्टेंस निकालना तो वही मैंने बताया, तो ये हमारा सॉल्व इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको यहाँ पे से अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है 1/3। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे जाएगा कॉमा 5/3, कॉमा 9/3, कॉमा 13 कितना है 3। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे डॉट दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी हमें आपको बता दें कि यहाँ पर भी हमें जो दिया है ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको करना है सवाल, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये हमारा A1 रहेगा, A1 बराबर हमारा कितना जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो A1 हमारा ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस हमें निकालना, तो सबसे पहले ये होगा हमारा, तो यहाँ देखें A2 बराबर क्या है हमारा? A2 बराबर हमारा 5/3। उसके बाद में क्या है A3, तो A3 बराबर हमारा क्या जाएगा 9/3 और A4 बराबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 13/3।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इन सब का हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर हमें प्रथम पद का बोला था, तो प्रथम पद मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि यहाँ पे प्रथम पद क्या आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें केवल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का जो सूत्र है वो हमारा ये आ जाएगा A2 माइनस A1। और यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो आपको पता है क्या है, A2 हमारा कितना है 5/3 और माइनस का माइनस लगा दें क्योंकि हमारे पास सूत्र में माइनस में है। ठीक है, उसके बाद में इधर देखेंगे तो हमारा ये जाएगा 1/3। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ देख लीजिए, अगर आपके हर की संख्या सेम हो, ठीक है, तो आपको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको ऊपर देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या अगर सेम हो या ऊपर वाली संख्या सेम हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास अभी फिलहाल नीचे वाली संख्या सेम है, तो आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या के सामने कोई छेड़खानी नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, नीचे वाली वैसे के वैसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का 3 रह जाएगा। ऊपर वाली संख्या हमारे 5 में से 1 को हम घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस जाएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर प्रथम पद जो है वो कितना जाएगा, वो जाएगा हमारा 1/3 और डिस्टेंस जो है हमारा सार्वंतर जो है हमारा जाएगा हमें 4/3। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको कमेंट पे इसका जवाब देंगे जरूर। ठीक है, और वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा सभी आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 10वीं का जो अध्याय 5 का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका मैं चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा इस सत्र 22-23 में आपका जो अर्धवार्षिक पेपर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि AP बराबर आपको यहाँ पे दिया है, तो AP के आपको यहाँ पे मान दिए कुछ, और हमें यहाँ पे बोला है 3, 8, 13, 18 और उसके बाद मैं डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे बोला है का कौन सा पद 78वां है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई जैसे हमारा ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है ना, लेकिन हमें ये बताना है 78 कौन सा पद है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 78वां, क्योंकि आप यहाँ पे अंतराल देखेंगे तो इन पे आपको पता चल जाएगा अंतर कितने का। तो आपको इस तरह से अगर आप एक एक से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। तो मैं आपको सरल तरीके से किस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेथड के अनुसार समझना पड़ेगा, तो मेथड समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है। तो यहाँ पर आपको हमें दिया है A1 बराबर, क्या दिया है, A1 बराबर, A1 जो कि हमारा 3 है। ठीक है, और उसी के चलते अगर हम देखें तो A2 हमारा जो हो जाएगा वो हमारा जाएगा 8। ठीक है, और A3 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 13, और A4 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं 18, है ना। अब जो कि हमें पता नहीं है कि 78वां कौन सा पद है, तो हम इसको अब सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमको ये हम मान लेते हैं, माना क्या, माना कि 78 जो है ना वो हमारा nवां पद है। ठीक है, माना कि nवां पद क्या है, 78 है। ठीक है, तो इस अनुसार हम सवाल को अब आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने nवां पद जब मान लिया है तो अब इनका हमें सार्व अंतर निकालना पड़ेगा, मतलब इन सब का अंतर हमारा क्या होगा वो आपको पता करना पड़ेगा। तो किस तरह से पता करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सार्व अंतर मतलब इन सब का, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको इन दोनों का माइनस करना है, तो A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद में A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, आपको उल्टे चलना है। ओके, उसके बाद में A4 माइनस A3 करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके बीच का जो अंतर है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं A2 हमारा कितना है। तो A2 मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये हमारा दिया है, कितना दिया है 8। ठीक है, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस लगा है, और A1 हमारा 3 है। उसके बाद में यहाँ पे देंगे तो A3 हमारा 13 है, माइनस हमारा A2 हमारा कितना है 8। ठीक है, फिर A4 हमारा पहले लिखना है, तो A4 हमारा कितना है यहाँ पे 18, माइनस का माइनस लगा देंगे, है ना, सूत्र के अनुसार, और A3 हमारा कितना है 13।
अब इन सब में हमें इनका अंतर जो है ना वो हमें पता चल जाएगा। तो 8 में से 3 गए कितना बचेगा 5, 13 में से 8 गए कितना बचेगा 5, और 18 में से 13 गए कितना बचेगा 5। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सब का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 है। कितना है डिस्टेंस जो है वो हमारा 5 आ गया। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे सवाल कर लेते हैं। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमने मान लिया है कि हमारा nवां पद जो है वो भी हमने मान लिया है कि वो 78वां है। ठीक है, तो अब ये nवां पद कोई संख्या तो है नहीं, तो हमें वो संख्या पता करना पड़ेगा। तो चलिए AP का nवां पद आप निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं किस तरह से। तो आपको सूत्र रखना है AP का nवां पद है ना, तो AP का nवां पद बराबर, तो हमारा जो सूत्र रह जाएगा है ना, ये हमारा फार्मूला रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यही सूत्र के अनुसार आपको सवाल करना है पूरा। तो जो हमारा nवां पद है वो हमारा जो सूत्र है वो क्या है, तो A प्लस कोष्टक में n माइनस 1, उसके बाद में D आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू हमारा जो जाएगा AN। ठीक है, मैंने इसको लास्ट में लिखा, अब इसको आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सूत्र है सूत्र के आधार पर करेंगे। तो A बराबर कितना है, A1 मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि हमारा 3 है। ठीक है, वहाँ भी देख लीजिए या फिर यहाँ देख लीजिए, आपको सभी जगह पे A जो हमारा वो कितना है 3 है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे, उसके बाद में n का n कर देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे, 1 का 1 कर देंगे, और d जो कि हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, मैंने आपको दो जगह दिखा दिया, ये देख लीजिए है ना, दोनों जगह आपको बता दिया। AD हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना आया 5 आया। तो हम यहाँ पे इसको 5 लिख देते हैं, जो कि गुना में है तो इसको हम कोष्टक में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में nवां पद हमने बता दिया है, nवां पद कौन सा है भैया, हमने यहाँ पे ये मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 78 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे सवाल करेंगे। तो आगे देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा है, ये जो आपका 3 है इसको आपको इधर पक्षांतर कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो n माइनस 1 ये कोष्टक में, उसके बाद में कोष्टक में 5 का 5 कर लेंगे बराबर 78 का 78 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 3 जो है वो यहाँ पे प्लस में है ना, तो हमें क्या करना है, इधर माइनस में ये 3 को ले आना है। और याद रहे यहाँ पे हमने इसको किस विधि से किया है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको हमने पक्षांतर करा है। ठीक है, क्या करा है, पक्षांतर करा है। किसका पक्षांतर करा है, 3 का करा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्लस में 3 था, यहाँ पे आकर ये माइनस में 3 हो गया है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला देख लीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद में आपको करना क्या है, इसको देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा लंबा आपको दिखेगा, लेकिन आपका सवाल जो है ना बेटा, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूरा सवाल जो है आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाएगा। A to Z शुरू से लास्ट तक का आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए फटाक से। तो n माइनस 1 कोष्टक में, उसके बाद में आपका यहाँ पे 5 है तो 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 78 में से आपको 3 घटाएंगे कितना आएगा आपका 75 जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो 5 है आपका है ना, ये जो 5 है अब ये गुना में है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 का n के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5n आ जाएगा है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो हम माइनस का माइनस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद में इसी 5 का हमको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 1 साथ गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा। ठीक है, बराबर का बराबर रह जाएगा है ना, ये बराबर आपका बराबर का बराबर रह जाएगा, 75 का 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अलग अलग कलर से इसलिए देखा है मैंने, क्योंकि आपको समझ जाए कि किसका किसके साथ गुना करा है मैंने, है ना। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे 5n तो रह जाएगा आपका 5n। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि आप यहाँ बराबर करने वाले हैं। और यहाँ पे 75, उसके बाद में ये जो माइनस का 5 है ना, इसको हम इधर प्लस का 5 कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे। जो कि क्यों किया मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो ये हमारी विधि है पक्षांतर के अनुसार। ठीक है, हम पक्षांतर कर रहे हैं एक बार फिर से। किसका कर रहे हैं यहाँ पे, 5 का। कौन से 5 का, -5 का हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे -5 का जब करेंगे इधर +5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब आगे देखें तो आगे हम क्या करेंगे, तो भाई 5n तो 5n हो जाएगा बराबर ये आपका 75 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा है ना। उसके बाद में आपका क्या जाएगा इधर 5n है, तो 5n तो 5 हटा दीजिए। अब nवां पद निकल जाएगा हमारा 80, उसके बाद में डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, क्योंकि 5n हमारी कोई संख्या नहीं होगी इसलिए। ओके, आगे देख लीजिए। और तो उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसमें हम इसको काट देते हैं। अगर काटते हैं तो क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए
तो 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। 8 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद में यहाँ पे बचा 3, तो इस तरह चल जाएगा। तो 5 6 का 30, ठीक है। तो n बराबर जो हमारा मान आया वो हमारा आया 16। कितना आया? 16 आया। क्या बराबर? n बराबर, अच्छे से समझ लीजिए, n बराबर हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? वो 16 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आपका 16 आया, मतलब कि हमने हमारा n क्या माना था हमने, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, nवा पद हमने बोला था, है ना। क्या बोला था? nवा पद, मतलब कि n हमारा आ गया, मतलब कि ये जो है ना 78 जो है ना वो कौन सा है? अतः यहाँ देख लीजिए, अतः AP का nवा पद, सॉरी an बराबर 78 जो है ना वो हमारा 78 16वां पद है। कौन सा पद है? 16वां पद होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो आया 16, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप यहाँ देख लीजिए पूरा सवाल आपको एक पेज में ही मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अगर किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो आप हम कमेंट कीजिए, तो हम आपको इसका सवाल पूरा और अच्छे से समझा रही। आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कमेंट करने की, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपको पूरा सवाल समझ में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट IMP क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये पूरे क्वेश्चन जितने भी आपको बताने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरियल, वो पूरा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरे पेपर में आने वाले हैं, निश्चिंत होकर के आप पूरा पढ़ाई हमारे चैनल से कर लीजिएगा, ठीक है। आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।